আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত সুধী, আমরা দেখছি যে বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটি বিল পাস করা হয়েছে, যে বিলটার মাধ্যমে তারা ওয়াকফ যে বোর্ড আছে তার সয় সম্পত্তি তারা তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আওতাতে আনার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। যেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ওয়াকফের যে সম্পত্তির কথা আমি বলছি, এটা হলো ভারতের মুসলমানদের একমাত্র। বহু মুসলমান তাদের সয় সম্পত্তি, জায়গা জমি, মাল, ধন দৌলত, টাকা পয়সা জমা করে গেছেন। এরকম একটা সমষ্টিগত সম্পত্তির নাম হলো ওয়াকফ, যারা আল্লাহর রাস্তাতে এটি দান করে গেছেন। তো এগুলো হলো ভারতের মুসলমানদের একমাত্র সম্পত্তি। আজকে তারা সেটাকেও মুসলমানদের সেই ক্ষমতাকে কেড়ে নেবার জন্যে তারা একটি সংশোধনী বিল পাস করার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন যদি এটা বিল পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের ভারতের বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, এমনকি বহু মুসলিম হস্টেল পর্যন্ত এই ওয়াকফের আন্ডারে আছে, যেগুলোর হয়তো পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হবে। কাজেই ভারতের সকল জনগণকে আমি অনুরোধ জানাই, যাতে করে এই বিলটা পাস না হয় সেই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে, সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে একটা ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি মুসলমানদের ভোটিংয়ের লেভেলটা সেরকম লেভেলে থাকে, তাহলে তারা সেখান পর্যন্ত বা বিলটা তারা পাস করতে পারবে না। আসুন এই বিল সম্পর্কে একজন অ্যাডভোকেট তার আমরা বক্তব্য শুনে আসি। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नज़र है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हज़ारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून में बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया, तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनकी वो दावा करते हैं कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे? हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए।
और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफ़ी होगा इस बिल को यहीं ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब जेपीसी ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। আশা করি আপনারা বক্তব্যটা অনুধাবন করলেন, বুঝতে পারলেন। এখন আমাদের যেটা করণীয় সেটা হলো, যেইভাবে বলা হয়েছে যে একটি মাত্র QR কোড স্ক্যানারের মাধ্যমে আপনাদের শুধু মেল থেকে একটি মেল আপনারা যদি করতে পারেন, আপনার আমার মতো ভারতের বসবাসকৃত বহু মুসলমান যদি এই মেলটা করেন, তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আমাদের যারা প্রজন্ম আসবে তাদের জন্যে এবং আমাদের জন্যে এই ওয়াকফ অক্ষত থাকলে এখান থেকে ভারতের বহু মুসলমান, প্রায় সকল মুসলমান এখান থেকে উপকৃত হবে। ভারতের বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হস্টেল সমস্ত কিছু বেঁচে যাবে। কাজেই আপনার একটু অনুরোধ আপনার কাছে যে আপনার একটু কষ্ট করে একটি মাত্র মেল করুন, যার ফলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে এইটাকে রোখা, এই যে বিল আসছে এই বিলটাকে রোখা আমাদের জন্য সম্ভব। কাজেই আমরা প্রত্যেকে প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দিক, আমিন। কমেন্ট বক্সে কিংবা ডেসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বা QR কোড দেওয়া থাকবে, আপনারা সকলেই এতে ক্লিক করে সে মতো আপনারা পাঠিয়ে দিন।